नमस्कार दोस्तों। जौनपुर से वीरेंद्र यादव की बड़ी बहन का आया एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो क्या कुछ ऐलान किया है, क्या कुछ खबर सामने आई है, हम आप सभी लोग को वो बताने वाले हैं। वीडियो को आप सभी लोग एंड तक जरूर देखिए। उनकी बहन आज 10 दिन हो गया। 10 दिन से वो अब तक उनका बयान कोई कुछ नहीं आया था और पता भी नहीं था किसी को कि उनके कितनी बहन है और कितने भाई हैं। तो हम सब सारी जानकारी इसमें बताने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने ऐलान किया है सुभाष को और क्या कुछ कहा है, सारी खबर बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो वीरेंद्र यादव की जो बड़ी बहन है, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र यादव को पूरा गांव और हम बचपन से सभी लोग जानते हैं और जो जो सुभाष है वो भी जानता है। क्या जो बहन का फर्ज है, उन्होंने तो काफी रो कर उन्होंने बताया, उनकी बहन बताई कि ऐसा कुछ नहीं है बे, जो सभी लोग कह रहे हैं, हम बचपन से उनको जानते हैं वीरेंद्र को, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। और जो ये सुभाष है, ये भी एक समय सब दोस्त थे और सब एक साथ रहते थे, लेकिन जब से ये अनुराग का मैटर हुआ तब से पता नहीं क्या हुआ कि सुभाष वीरेंद्र यादव के पीछे पड़ चुका है। और क्या-क्या पीछे खबर थी, हम आप सभी लोग को वो भी बताएँगे। उनकी बहन क्या-क्या और कुछ बताती है पीछे का, जो पीछे छूट चुका है और अब तक का पीछे से अब तक की जो खबर सामने आई और जो उनकी बहन शुरू से लास्ट तक बताई है कि इतने छोटे से मतलब वीरेंद्र यादव जो थे प्रधान जी, छोटे थे तभी उनके पिताजी खत्म हो गए थे। ज़्यादा छोटे नहीं थे तब भी थे उतने छोटे, तो उनके पिताजी खत्म हो गए थे और उनको काफ़ी कठिनाइयों से गुज़रना पड़ा। ये सब सारी बातें हम आप सभी लोग को बताने वाले हैं। एक-एक बातें बताएँगे बस। वीडियो को एंड तक आप सभी लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बहन की आँसू जब गिरते हैं आँसू, तो उसके पीछे काफ़ी राज होता है, क्योंकि वो वीरेंद्र की बड़ी बहन है। और जब वो सबसे छोटे वीरेंद्र यादव से एक उनसे छोटे एक छोटे भाई और हैं उनके, तो उनको भी हम आप सभी लोग को वीडियो बनाए थे कि वो भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो रो कर और क्या कुछ बताई हैं, तो हम आप सभी लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप सभी लोग स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए, तो आप सभी लोगों के भी आँख में आँसू आ जाएँगे, क्योंकि बहन का जो दर्द होता है वो काफ़ी देखने में तो आँसू गिरते हैं, लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सही से वीडियो देखेंगे तो आपकी भी आँख में आँसू आ सकता है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि बचपन से, जब बचपन में ही थे तब पिताजी गुज़र गए थे, लमसम 10 साल हो गया। तो वीरेंद्र यादव जी लमसम 15-20 साल के रहे होंगे जब गुज़रे होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। हमें एग्ज़ैक्ट पता तो नहीं है, जो खबर हमें मिली है वही सब आप सभी लोग को बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इतनी एज में लमसम खत्म हो गए थे और बाद में काफ़ी कठिनाइयों के साथ वीरेंद्र इतना मतलब इतनी इतनी दूर तक पहुँचा और आज प्रधान है। तो हम लोगों के साथ भी रहता था और हम भी काफ़ी कष्ट के साथ गुज़रे हैं। और जो सुभाष है वो भी, उसके भी साथ मतलब वीरेंद्र यादव भी रहते थे और सभी मतलब ये सारे दोस्त ही थे। और ढाबा जब खुला था तो ढाबा भी उसी के घर में खुला था, लेकिन वो लोग, सुभाष जो इनके साथ साजिश किया है, वो पहले एक दोस्त की तरह था, लेकिन पता नहीं क्या जब से ये अनुराग का मैटर हुआ 5 माह से, तब से पता नहीं क्या हुआ कि ये खपा हो गया वीरेंद्र के ऊपर। तो किस लिए खपा हुआ, उसके पहले आप सभी लोग, हम भी वीडियो देखे थे यूट्यूब पर कि मेरे भाई को फँसा दिया गया था मारपीट की वजह से। तो इसमें क्या कुछ बातें हैं और क्या कुछ बड़ी बातें हैं, इसको भी हम आप सभी लोग को बता दे रहे हैं। उनकी बहन कहती हैं कि मतलब कि पहले जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तब उनके ढाबे पर रहते थे और ढाबे पर जो कुछ रुपया पैसा रहता था, तो थोड़ा-थोड़ा दोस्त थे, तो दोनों लोग बाँटते थे। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, उनकी पहली शादी हो गई थी, पहले ही उनकी शादी हो गई थी, तो उनको थोड़ा बहुत पैसे दे देते थे। तो अब जब से प्रधान हुए हैं, तो अभी तक वो अपना
एक प्रधान का घर कैसा होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि एक प्रधान जब हो जाता है और 4 साल बिता लेता है और 4 साल के पहले भी वो प्रधान रह चुका हो, तो उसका घर टेंट-फेंट एकदम बहुत अच्छा-सा रहता है। तो आप सभी लोग कमेंट भी किए थे कुछ लोग कि उनका घर क्यों? तो घर में हम आप सभी लोग को बता दें कि अभी तक उनका घर अभी तक नहीं बना हुआ, क्योंकि वो 10 साल से हमें लगता है उसके पहले भी प्रधान रह चुके हैं वीरेंद्र यादव जी। उनकी बहन बताती हैं कि वो घर के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किए, लेकिन जब से वो घर पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि जब से वो अपना घर बनवा रहे हैं, इस चीज़ को वीरेंद्र यादव जी भी, प्रधान जी भी दिखाए थे कि मेरा घर ये बन रहा है। तो घर तो अभी बन रहा था, लेकिन घर के पहले एक संकट यही आ जाता है कि जो सुभाष है, वो वीरेंद्र यादव को जेल भेज देता है। तो उनकी बहन यही बताती है कि अब वो अपना घर बना रहा है और तो उसके घर को देखकर मतलब इनको दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए साजिश रच के उम, साजिश रच के मेरे भाई को अंदर कर दिया। और अभी तक जब से हम छोटे बचपन से हम लोग साथ 2 बहन हैं और 2 भाई हैं, तो 4 लोग ये हैं। तो चारों लोग बचपन से इतने बड़े हो गए और एज भी प्रधान जी की है। अभी तक जब ये कोई गलत काम अभी तक नहीं किए, तो अब कैसे हम मान लें कि इनके साथ गलत काम ये वीरेंद्र यादव मेरा मतलब मेरा भाई ऐसा किया है। लेकिन हम मानते हैं जैसे कि ये किया भी है, तो हम तो कह रहे हैं कि नहीं किया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि घर का जो बहन-भाई का प्यार होता है, मतलब तो हम तो कहेंगे ही नहीं किया था। लेकिन जो गाँव के सभी लोग हैं, 1-2 गाँव के लोग आकर कह रहे हैं आपसे कि ये नहीं किए हैं, तब फिर किस लिए आप प्रशासन जो है, प्रशासन के भी साथ रहते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन, अब अनुराग का जो मैटर चल रहा था, मामला चल रहा था, तो हर वक़्त 5 माह से उन्हीं के साथ तो रह रहे हैं। मतलब आते-जाते हैं और प्रशासन के भी साथ रहते, तो इतना प्रशासन को इतना सोचना चाहिए कि वीरेंद्र यादव इतना अच्छा व्यक्ति है, तो उसके साथ इतनी घटिया इल्ज़ाम जो लगाया हुआ है ये सुभाष, ऐसा कुछ तो नहीं है। उसे खुद ही सोचना चाहिए, उसके खुद ही दिमाग होना चाहिए कि वीरेंद्र यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सही व्यक्ति के ऊपर एक गलत आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। लगा भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो सभी लोग लगा ही दिए हैं, सुभाष लगा ही दिया है। तो जितने भी गाँव के लोग आरी-बगल मतलब जितने भी अगल-बगल के गाँव हैं, उनका सभी का जो हम देखे हैं और जो सुने हैं, जो आकर हमारे घर पर अब हम घर पे आ गए हैं, तो उनकी बहन कमरुद्दीनपुर में पहुँच चुकी हैं और एक बार मिल भी चुकी हैं वीरेंद्र यादव से, कल फिर मिलने जाएँगी। जब ये मैटर उन्होंने सुना कि भाई जेल में है, तो दूसरे दिन गई थी, फिर उसके बाद अब कमरुद्दीनपुर में है, तो आज जाना था, लेकिन आज उनकी बहन नहीं गई, कल फिर जाएँगी वीरेंद्र से मिलने। तो उन्होंने यह भी बताया कि जब ऐसा मैटर है, तो आप जो कुछ किए हैं वीरेंद्र यादव, उससे आप पूरे गाँव, जो जितने भी गाँव के लोग हैं, 50, 100, 150 मतलब जितने भी लोग, जितनी भी महिलाएँ, जितने भी पुरुष हैं, सभी लोग आपसे माँग रहे हैं कि आप हमें फुटेज दिखा दीजिए। तो हम भी तो कुछ देखें, जब आप कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि आप ऐसा किए हैं, फुटेज में है, तो फुटेज आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, तो हम भी जान लें कि कहाँ क्या कैसे हुआ आपके साथ, इतनी गंदा चीज़ की। अभी तक तो 30 साल हो गया, मतलब इतनी उम्र हो गई, अभी तक कुछ नहीं किए और गाँव के लिए इतना कर रहे हैं सभी। हम मतलब कि हम नहीं कह रहे हैं कि इतने अच्छे हमारे भाई हैं, लेकिन जो गाँव के लोग कह रहे हैं कि इतने अच्छे प्रधान जी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विकास भी पूरी तेज़ी के साथ हो रहा है, अपना घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं। एक प्रधान जी का घर 1 कमरा हो, तो आपको कैसे लगेगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत? तो उनका घर भी दिखाया गया, तो घर में ये सही बात है कि उनका अभी तक घर बना नहीं है, जो पहले बना हुआ था वही घर बना है। एक घर बाहर बनवा रहे हैं, तो वही घर जब से बनवा रहे हैं तब से ये आफ़त उनके सामने आ चुकी है। तो सबका यही मानना है और उनकी बहन जो उनकी सिस्टर हैं, उनका भी यही कहना है कि आप हमें फुटेज दिखा दीजिए और जो भी मामला है, उस मामले पर फिर कड़ी से कड़ी और कार्रवाई हो। मतलब हम लोग भी देखें, तो जो आपके साथ इतना इतना गलत हुआ है और झूठा इल्ज़ाम जो आप लगा रही हैं मेरे भाई के ऊपर, हमको दिखाइए और पूरे गाँव को भी दिखाइए कि ऐसे-ऐसे किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। तो अकेले ही किए होंगे, और जो मेरे छोटे भाई है, मेरा मेरा जो छोटा भाई है और जो 4 लोग और भी
जो 3 लोग हैं, उनको भी आप आरोप लगाई हैं कि वो भी किए हैं, और एक वीडियो में बताते हैं कि नहीं किए हैं। तो जब वो नहीं किए हैं तो उन तीनों लोग को छोड़ दीजिए, और जो मेरा छोटा भाई है उसको भी छोड़ दीजिए, क्यों उसको किस लिए ले गई? तो सही बात है कि जो उनके छोटे भाई हैं, उससे उन्होंने बताया, उनकी बड़ी बहन बताई कि उससे कोई लेना-देना, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं था, इस केस से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक साजिश की वजह से उसे साजिश रची गई कि मतलब इनके पूरे परिवार को फंसा दिया जाए, जिससे कि ये जेल में हर वक्त रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि फंसा देंगे तो फंसाने के बाद क्या वीरेंद्र आएगा नहीं, फिर आएगा वो अभी इसी माह के बाद, हो सकता है उसकी बिल हो जाए, और जो वकील साहब हैं वो लगे हुए हैं, वो बिल करा देंगे, फिर वो आ जाएगा। और आप ये सोचती हो कि आप जो सुभाष की वाइफ है, ये सोचती हो कि हम राजनीति करेंगे और ज्यादा कुछ करेंगे, हम वीरेंद्र को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ आप कर नहीं सकती हैं। और बात रही इलेक्शन फिलेक्शन की, तो ये सब आप और अच्छा बना दे रही हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए काफी लोग, हम आपको ही नहीं कह रहे, मतलब काफी लोग इस पर जोर दे रहे होंगे कि वीरेंद्र को अभी एक ही साल, मतलब ये लास्ट साल चल रहा है, तो इस पर काफी लोगों का बयान आया हुआ था। एक दादाजी का बाबा जी का बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र यादव जेल से निकलते ही हम उनको ऐलान कर रहे हैं कि विधायकी जिता देंगे। क्या विधायकी जिताने का उन्होंने ऐलान किया? क्यों किया? उन्होंने कहा कि जितने लोग उनके पीछे लगे हैं और उनको फंसाकर जेल भेजे हैं, तब से उनकी वोटिंग और ज्यादा बढ़ गई है। ये सही बात है, देश विदेश दुनिया की सभी दुनिया से सभी लोग देख रहे हैं, और सभी लोग सपोर्ट पूरी तरह से कर रहे हैं। और जब जिस प्रकार से गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उस प्रकार से लग रहा है कि जैसे प्रधान जी को विधायकी भी लड़ाया जाए, तो विधायकी में भी वो पूरे बहुमत से जीत सकते हैं। और हम आप सभी लोग को बता दें कि 1200 वोटों से, कितने से, 1200 वोटों से वीरेंद्र यादव प्रधान सही ना होते तो क्यों 1200 वोटों से वो प्रधानी जीत जाते? कितने वोटों से जीते थे? 1200 वोटों से उन्होंने वो प्रधानी जीते थे। ऐसा कुछ है, जो खबर हमें मिली है वही बता रहे हैं। एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि हम उनके गांव गए थे और वहां से खबर लाए हैं। जो इधर उधर से खबर मिली वही हम आप सभी लोग को बता रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ राय है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो उनकी उनकी जो सिस्टर हैं, जो उनकी दोनों बहन हैं, वो जो कुछ कही, जो कुछ बयान दी, उसे हम आप सभी के साथ लेकर आए। क्या कुछ आपकी राय है, आप सभी लोग जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।